नमस्कार, मैं हूं अनुज। आज के मुख्य समाचार में आपका स्वागत है। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक करार। चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के दावे के साथ शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को असंवैधानिक करार देकर रद्द कर दिया। शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला ऐसे समय सुनाया जब लोकसभा चुनाव निकट हैं। पार्टियों को मिलने वाली चुनावी फंडिंग की जानकारी को मतदाताओं का अधिकार बताते हुए अदालत ने चुनाव आयोग को 2019 से अभी तक जारी किए सभी बॉन्ड के खरीदारों, उनका मूल्य, खरीद की तिथि और उन्हें भुनाने वाले दलों की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। साथ ही चुनावी बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्तियों या कंपनियों की जानकारी गुप्त रखने के लिए कंपनी कानून, भारतीय रिजर्व बैंक कानून, जनप्रतिनिधित्व कानून और आयकर कानून की विभिन्न धाराओं में किए गए संशोधनों को भी निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा असर आगामी लोकसभा चुनावों में पार्टियों की फंडिंग पैटर्न पर पड़ेगा। कांग्रेस ने इस फैसले का स्वागत किया, जबकि भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चुप्पी साध ली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सिर्फ इतना कहा कि 2018 में चुनावी बॉन्ड की योजना को चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लाया गया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के गहन अध्ययन के बाद ही सरकार अगले कदम पर फैसला करेगी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने कहा कि पारदर्शिता की तुलना में यह मतदाताओं के पार्टी को फंड देने वालों की जानकारी लेने के अधिकार का हनन ज्यादा करती है। योजना को बंद करने का आदेश देते हुए शीर्ष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI को आदेश दिया कि वह 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बॉन्ड के विवरण 6 मार्च तक चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए। इसके बाद चुनाव आयोग इन्हें 13 मार्च तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा। वापस करने होंगे बॉन्ड। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि 15 दिनों की वैधता वाले बिना भुनाए गए चुनावी बॉन्डों को राजनीतिक दल या खरीदार जारीकर्ता बैंक को वापस करेंगे, जो बदले में धनराशि खरीदार के खाते में रिफंड करेगा। फैसले में राजनीतिक दलों की वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 तक की ऑडिट रिपोर्ट का हवाला दिया है, जिसमें चुनावी बॉन्डों के जरिए प्राप्त फंडिंग को प्रदर्शित किया गया है। इस अवधि में भाजपा को 6,566.11 करोड़ रुपए, कांग्रेस को 1,123.3 करोड़ रुपए और तृणमूल कांग्रेस को 1,092.98 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। मतदाता के लिए स्रोत जानना जरूरी। पीठ ने कुल 232 पेज के 2 अलग अलग सर्वसम्मत फैसले दिए। दोनों में ही चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया गया। एक फैसला जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस गवई, जस्टिस पार्डीवाला और जस्टिस मिश्रा ने सुनाया। वहीं जस्टिस खन्ना ने अपना फैसला अलग से सुनाया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने साथी जजों की ओर से लिखे 152 पेज के फैसले में कहा कि कंपनी अधिनियम में राजनीतिक दलों को असीमित कारपोरेट योगदान की अनुमति देने वाले प्राविधान को हटाना मनमाना और समानता के अधिकार का उल्लंघन था। उन्होंने कहा कि मतदाता का विवेकपूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए राजनीतिक दल की फंडिंग के स्रोत को जानना जरूरी है। SBI को चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण 6 मार्च तक
चुनाव आयोग को उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। चुनाव आयोग को SBI से विवरण मिलने के बाद 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर करना होगा सार्वजनिक। चुनावों में काले धन का बड़े पैमाने पर उपयोग को रोकने के लिए मोदी सरकार ने 2018 में शुरू की थी चुनावी बॉन्ड योजना। आगामी लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के फंडिंग पैटर्न पर इस ऐतिहासिक फैसले का पड़ेगा बड़ा असर। रविशंकर प्रसाद ने कहा, फैसले का अध्ययन करने के बाद उठाएंगे उचित कदम। कांग्रेस ने किया स्वागत। चुनावी चंदे का जटिल सवाल। चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर जैसे सवाल उठ रहे थे, उसे देखते हुए इस पर आश्चर्य नहीं कि सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने इस योजना को असंवैधानिक करार दिया। इसी के साथ उसने स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड संबंधी जानकारी चुनाव आयोग के साथ साझा करने का निर्देश दिया। इससे यह पता चलेगा कि किन व्यक्तियों और कारोबारी समूहों ने किस दल को चुनावी बॉन्ड के जरिए कितना चंदा दिया। अभी तक राजनीतिक दल यह जानकारी नहीं देते थे क्योंकि संबंधित कानून में इसका प्रावधान ही नहीं रखा गया था। क्योंकि संबंधित कानून में जब इसका प्रावधान नहीं था, जब यह कानून लाया गया था तो यह वादा किया गया था कि समय के साथ चुनावी बॉन्ड की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाया जाएगा। लेकिन पिछले 6 वर्षों में ऐसा कुछ नहीं किया गया। चुनावी बॉन्ड योजना इसलिए लाई गई थी क्योंकि इसके पहले राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले चंदे की प्रक्रिया अपारदर्शी तो थी ही, उसमें नकदी की भी जमकर इस्तेमाल किया जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि राजनीतिक दलों को यह बताना आवश्यक नहीं था कि उन्हें 20,000 रुपए से कम राशि का नकद चंदा किससे मिला। इसके चलते कुछ दल यह दावा करते थे कि उन्हें अधिकांश चंदा 20-20 हजार रुपए से कम राशि के जरिए ही मिला। यह अनुमान लगाना कठिन नहीं कि इस व्यवस्था में काले धन का इस्तेमाल हो रहा होगा। यह अच्छा नहीं हुआ कि चुनावी चंदे की पुरानी प्रक्रिया से जुड़ी खामियों को दूर करने के नाम पर चुनावी बॉन्ड की जो योजना लाई गई, वह ना तो विसंगतियों से मुक्त हो सकी और ना ही पारदर्शी बन सकी। इसे दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता को लेकर सवाल उठा तो सरकार की ओर से यह विचित्र तर्क दिया गया कि नागरिकों को राजनीतिक चंदे का स्रोत जानने का अधिकार नहीं। आखिर इस जरूरी जानकारी को सूचना के अधिकार कानून से बाहर रखने का क्या औचित्य? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह कहना कठिन है कि चुनावी चंदे की कोई पारदर्शी व्यवस्था बन पाएगी या नहीं, लेकिन यह समय की मांग है कि जनता को यह पता चले कि राजनीतिक दलों को कौन कितना चंदा दे रहा। देश के छोटे बड़े उद्योगपति न जाने कब से राजनीतिक दलों को चंदा देते आ रहे हैं। यह मानने का कोई कारण नहीं कि वे गोपनीय तरीके से ही चुनावी चंदा देना पसंद करते हैं। भारतीय लोकतंत्र के भले के लिए चुनावी चंदे की प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाना और राजनीति में काले धन का इस्तेमाल रोकना आवश्यक है। इसमें विपक्ष को भी सहयोग देना होगा। वह यह कहकर अपनी पीठ नहीं थपथपा सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उसकी जीत हुई, क्योंकि यह एक तथ्य है कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा की तरह राज्यों में शासन कर रहे दल भी चुनावी बॉन्ड हासिल करने के मामले में बढ़त पर थे। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।